आपके लिए लेकर आए हैं 7.1 प्रश्नावली कक्षा 9th की। आज हम एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। प्लीज पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16। ये रही आकृति। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। BC और CBD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। दिया है। अब देखेंगे इस सवाल में कि क्या दे रखा है। चलिए इस सवाल पर इसमें दे रखा है AC बराबर AD, तो हम AC बराबर AD। और क्या दे रखा है? AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। अब क्या, ये तो हो गया दिया है, मतलब सवाल में क्या दे रखा है। और अब ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे। ज्ञात करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD और BC और BD में संबंध मतलब इस BC और BD में क्या संबंध है। अब हम चलते हैं उपपत्ति पर। अब हमें उपपत्ति करनी है। उपपत्ति करने से पहले हम एक बार चित्र को देख लेते हैं। देखिए AC बराबर AD सवाल में दिया है और कोण A को AB भुजा विभाजित कर रही है। अब चलिए, एक त्रिभुज ये है ABC और एक त्रिभुज ABD, इन दो त्रिभुजों को लेंगे हम और इनसे सवाल करेंगे। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD से देखते हैं हम क्या बराबर है। सवाल में दिया है कि AC बराबर AD है, तो हम लिखेंगे AC बराबर AD और कारण लिखेंगे दिया है। और अब क्या दे रखा है? AB कोण A की समद्विभाजक है, तो मतलब है कि AB भुजा कोण A को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। इसका नाम मान लेंगे एक कोण 1 और इसका नाम मान लेंगे कोण 2। तो अब चलते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 और कारण लिखेंगे दिया है। और अब सवाल में कुछ दिया नहीं है, तो हम चित्र में से लेंगे कि क्या करना है। अब चित्र में चलिए, ये AC ले ली और AD ले ली, कोण AB ले लिया। अब AB भुजा ऐसी है जो इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है। ये AB भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा बराबर AB। ये हो गया। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसमें नियम लग रहा है SAS नियम से।
तो SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। देखिए ये पहला पॉइंट है हमारा जो हमने सिद्ध कर दिया है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, BC और BD में क्या संबंध है। तो हम इस सवाल के हिसाब से कह सकते हैं कि BC बराबर BD बाइसिपिसिटी नियम से, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी, यहाँ से और यहाँ पर ये दोनों बराबर है। तो ये सवाल यहीं खत्म होता है। प्लीज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और कोई बताएं, दोस्तों को शेयर करें।